मॉर्निंग स्टूडेंट, राज्य स्तर की क्लास बालाजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र, और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में साझेदारी खाते में आज का टॉपिक है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। किसे कहते हैं साझेदारी संलेख? क्या होती है पार्टनरशिप डीड? प्यारे बच्चों, साझेदारी का जन्म समझौते के आधार पर होता है, ठहराव के आधार पर होता है, अनुबंध के आधार पर होता है। और ये समझौता, ठहराव, अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। जब ये समझौता, ये ठहराव, ये अनुबंध लिखित रूप में होता है तो उस अनुबंध को, उस लिखित प्रपत्र को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 5 में स्पष्ट कहा गया है, साझेदार का संबंध अनुबंध के आधार पर उत्पन्न होता है, उनकी स्थिति के आधार पर नहीं। अर्थात साझेदार का जन्म जो होता है वो समझौते के आधार पर होता है, ठहराव के आधार पर होता है, अनुबंध के आधार पर होता है। और विवादों से बचने के लिए जब ये समझौता, ये ठहराव, ये अनुबंध लिखित रूप में होता है तो इसे साझेदारी संलेख कहते हैं। जब साझेदारी से संबंधित सभी नियम व शर्तें एक प्रपत्र पर लिख ली जाती हैं तो उस लिखित प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहा जाता है। इसे साझेदारी का अंतर नियम भी कहते हैं। इसमें साझेदारी से संबंधित सभी बातें लिखी होती हैं, सभी नियम लिखे होते हैं, सभी शर्तें लिखी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है। वो कौन सी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में उल्लेखित होती हैं? वैसे तो साझेदारी संलेख में साझेदारी से संबंधित सभी बातें का उल्लेख होता है, जैसे साझेदारों का नाम पता, साझेदारी फर्म का नाम पता, साझेदारों की पूंजी का विवरण, किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई, पूंजी पर ब्याज की शर्तें, आहरण की शर्तें, आहरण पर ब्याज की शर्तें, लाभानी बांटने के नियम, ऋण लेने के नियम, यदि कोई साझेदार ऋण देता है तो उसके क्या नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, ऋण पर ब्याज की दर से दिया जाएगा, साझेदारी फर्म का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, इस सबके द्वारा किया जाएगा, साझेदारी खाते किस पद्धति के अनुसार रखे जाएंगे, साझेदार फर्म में नए साझेदार के प्रवेश की क्या शर्तें होंगी, अवकाश ग्रहण की क्या शर्तें होंगी, विघटन की क्या शर्तें होंगी, और सभी बातों का उल्लेख, साझेदारी से संबंधित जितने भी बातें हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी शर्तें हैं, सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। अब समझते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में, यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाएगा तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उन नियम को समझते हैं। लेखांकन की दृष्टि से ये कुछ नियम महत्वपूर्ण है, जैसे पूंजी पर ब्याज
किसी साझेदार को नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को प्रबंध में संचालन में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। और यदि कोई साझेदारी फर्म को ऋण देता है तो 6% की दर से 6% वार्षिक की दर से उससे ब्याज दिया जाएगा। और लाभ-हानि को सभी साझेदारों में बराबर बांटा जाएगा, चाहे किसी साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है या किसी साझेदार ने पूंजी नहीं लगाई। लेकिन जितने भी साझेदार हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में सब में बराबर बांटा जाएगा। 2 साझेदार हैं तो 1/2, 3 है तो 1/3, सब में 4 है तो 1/4 बांटा जाएगा। और साझेदार की संपत्तियों में सभी को बराबर हिस्सा पाने का अधिकार होगा। साझेदार फर्म के संचालन में सभी को भाग लेने का अधिकार होगा। साझेदार फर्म की पुस्तकें देखने का सभी को अधिकार होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपको समझ में आ गया होगा कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है और साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। धन्यवाद।